बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोशियोलॉजी 101 का लेक्चर नंबर 26 स्टार्ट करते हैं। सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी बेसिकली क्या होती है? सोशल मोबिलिटी इज़ एन एक्ट मूविंग फ्रॉम वन सोशल क्लास टू अनदर, यानी कि आप लोअर से मिडिल क्लास में या मिडिल से अपर में या अपर से मिडिल में, मिडिल से लोअर में, ये जो डिफरेंस ये आप मूव कर रहे हैं, इसको सोशल मोबिलिटी कहते हैं। सोशल मोबिलिटी इज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द लेवल ऑफ ओपननेस ऑफ द सोसाइटी, यानी कि ये इन्फ्लुएंस किन लोगों को ज़्यादा कर रही होती है? जो कि ओपन सोसाइटी में रहते हैं। ठीक है, ओपन सोसाइटी क्या होती है? ओपन सोसाइटी ऐसी सोसाइटी जहाँ पर पीपल अपना स्टेटस अपनी ही एफ़र्ट्स के साथ हासिल करते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं जिनके वालिदैन जो है वो अच्छा खासा बिज़नेस छोड़ कर जाते हैं और वो उन्हीं को चलाने लग जाते हैं, या बहुत अमीर तबका हो गया जैसे कि, और बहुत गरीब तबका जो कि रहता ही करीब है, जिसको पता है कि मैंने कुछ करना ही नहीं है, जिसके नाम्स वगैरह ये हैं कि उनके वालिदैन ने उन्हें पढ़ने नहीं देना, उनको क्लोज़ स्ट्रिक बाउंड करके रखना, वो क्लोज सोसाइटी होती है। ओपन सोसाइटी जहाँ पे पता है कि मैंने कुछ करना है और फिर आगे बढ़ना है, ठीक है, तो वो ओपन सोसाइटी होती है। इसके बाद वर्टिकल मोबिलिटी आ जाती है। वर्टिकल मोबिलिटी यानी कि अपवर्ड मोबिलिटी, लोअर क्लास से मिडल या मिडल से हमारे जो हाई जो हमारे है उधर सुपर क्लास कह दो आप। इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स अप और डाउन इन द सोशियो इकोनॉमिक स्केल। वर्टिकल जो अपवर्ड, अब वर्टिकल जो मोबिलिटी है वो बेसिकली अप एंड डाउन दोनों हो सकती हैं, यानी कि आप लोअर से मिडल में या अपर में, या अपर से लोअर में या मिडल में आ सकते हो। ठीक है, इसको कहते हैं वर्टिकल मोबिलिटी। अब इसमें अपवर्ड मोबिलिटी आ जाती है और डाउनवर्ड। जो कि अपवर्ड जा रही है वो अपवर्ड है, जो डाउनवर्ड आ रही है वो डाउनवर्ड मोबिलिटी है। हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी और लैटरल, इसमें बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि यार दोनों तकरीबन सेम तो हैं, लेकिन मैं आपको आज डिफरेंस बताऊंगा इनका क्या है। हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी के अंदर आ जाता है कि जब इंडिविजुअल की सेम सोशियो इकोनॉमिक पोजीशन हो, जैसे कि यहाँ पे भी वो बैंक मैनेजर था, तो अगर वो यहाँ से शिफ्ट होता है, जैसे कि HBL बैंक से वो बैंक मैनेजर शिफ्ट होता है MCB बैंक में, तो उसकी पे सेम रही, ठीक है, लेकिन बस उसकी जो है ना जॉब चेंज हो गई। HBL को छोड़ के उसने किसको, MCB को अपना लिया, तो इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। अब ये जो मोबिलिटी है ये आपकी किसी दूसरे शहर में भी हो सकती है, या एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में भी हो सकती है, या फिर आप जो हैं एक ही शहर के अंदर एक जॉब को छोड़ के दूसरी उसी लेवल की जॉब को भी अपना सकते हो। ठीक है, और दूसरी लैटरल मोबिलिटी सिर्फ उस वक्त होगी जब जियोग्राफिकल मूवमेंट होगी, यानी कि आप किसी एक शहर से दूसरे शहर में जाओगे। अब एक बंदे की जॉब थी BPS 17 में लाहौर में, अब वो जॉब जो है उसको कराची में मिली है BPS 17 में ही। तो ये दोनों मोबिलिटी हैं, लैटरल मोबिलिटी भी है और हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी भी है। ठीक है, अगर वो BPS 17 लाहौर में एक जॉब छोड़ के दोबारा BPS 17 लाहौर में ही करता है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी होगी। ठीक है, इंट्रा जनरेशन और इंटर जनरेशन क्या होती है? इंट्रा जनरेशन यानी कि एक ही जनरेशन में, जैसे कि आप बच्चे पैदा हुए हैं तो आप पुअर क्लास में, आपके वालिदैन पुअर थे तो आप भी पुअर क्लास में, लेकिन आप मेहनत करते हैं, आप अपर क्लास में चले जाते हैं, तो ये जो मोबिलिटी आएगी इसको कहेंगे इंट्रा जनरेशन, एक ही जनरेशन, इंट्रा। ठीक है, और इंटर जनरेशन यानी कि एक यके बाद दिगरे, आप क्या थे, आपके आबाओ अजदाद क्या थे, आपके बच्चे क्या हैं, यानी कि आप अगर अपर क्लास में या खुदा न खास्ता कोई ऐसे मिसहैप आया है, आपको नुकसान हुआ है, तो आपकी वफ़ात के बाद आपके बच्चे जो हैं वो पुअर क्लास में चले जाते हैं, या फिर आप पुअर क्लास में थे, आपके बच्चे मेहनत करते हैं और वो जो हैं अपना एक स्टेटस बना लेते हैं, BPS 17 18 में चले जाते हैं, तो वो फिर क्या होगी, इंटर जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन में जो हो रही है। मोबिलिटी डिटर्मिनेंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि मेरा ये 2 बार क्वेश्चन आया था, 3 नंबर का भी और 5 नंबर का भी।
पहले तो 3 मेन फैक्टर लिखने थे 3 नंबर के क्वेश्चन में, और दूसरा था विद ब्रीफ। ठीक है, तो ये गौर से सुनिएगा। स्ट्रक्चरल फैक्टर होता है, दूसरा इंडिविजुअल फैक्टर होता है, और तीसरा कौन सा होता है? तीसरा फैक्टर होता है डिफरेंशियल फर्टिलिटी। ठीक है, स्ट्रक्चरल फैक्टर कौन सा होता है कि जो जॉब का स्ट्रक्चर कैसा है, जैसे कि उसमें कुछ पोजीशनें होती हैं कि जो कि जैसे एक बैंक है, उसमें मैनेजर की एक ही सीट है। ठीक है, अब ये हर वहाँ पे जितने भी बंदे काम कर रहे हैं उनमें से कोई एक ही जा सकता है, कोई एक ही मोबिलिटी कर सकता है। तो इसलिए ये एक बंदे का ही है कि वो कितना अप होकर कितनी मेहनत करके उस पोजीशन पे चला जाता है। ये स्ट्रक्चरल फैक्टर होता है कि उसमें स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे कि जो हमारे द रेट ऑफ मोबिलिटी राइजेज विद द प्राइमरी एग्रीकल्चर इकोनॉमी के अंदर विल हैव मैनी लो स्टेटस एंड फ्यू हाई स्टेटस। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है कि कितने हाई स्टेटस वाले लोग हैं किसी जगह पे और कितने लो स्टेटस वाले लोग हैं। पोजीशनें कितनी हैं, जैसे कि 4 मैनेजर हैं और बाकी नीचे तबका 400 है, तो अब वो 4 पोजीशनों तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उन 400 बंदों को। तो ये स्ट्रक्चरल फैक्टर है कि स्ट्रक्चर कैसा है किसी भी फर्म का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी मुल्क का, ये कि मोबिलिटी लेवल कैसे होगा वहाँ पे। अगर वहाँ पे एक पोजीशन हो जाए तो बहुत मुश्किल सोशल मोबिलिटी होगी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इंडिविजुअल फैक्टर। आपने कितना पढ़ा हुआ है, आपकी तालीम क्या है, आपकी काबिलियत क्या है, आपके अंदर कितने गट्स हैं कि आप उस जगह को, उस पोजीशन को हासिल कर लो, आप एग्ज़ाम्स क्लियर कर लो, आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन है। ये इंडिविजुअल पे जो है ना मैटर कर रहा होता है कि वो कितना मेहनत करके आगे चला जाता है। ठीक है, ये सारा उसी के बारे में बताया गया, पढ़ लीजिएगा। डिफरेंशियल फर्टिलिटी क्या होती है कि एक ही पोजीशन के अंदर, ठीक है, द नंबर ऑफ सूटेबल ऑफस्प्रिंग्स अवेलेबल टू फिल द पोजीशन फ्रॉम द सेम क्लास इन अनदर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सोशल मोबिलिटी। यानी कि एक ही क्लास के अंदर कुछ ऑफस्प्रिंग्स आए हैं तो उसको फिल करना, उस जगह को भरना, अगर खाली होगी जगह तो उसको भरना जो है वो भी जो है डिफरेंशियल फर्टिलिटी है। ठीक है, बंदा फोत हो गया है तो जगह तो फिल करनी होगी ना। ठीक है, उसके बाद आ जाती है कॉस्ट। जब सोशल मोबिलिटी होती है तो उसके बरक्स कुछ ना कुछ कॉस्ट भी पे करनी पड़ती है। पहली कॉस्ट तो ये है कि जो लोग हैं वो डरते हैं कि कहीं मैं डाउनवर्ड ना चला जाऊं, स्टेटस मेरा लो ना हो जाए। किसके अंदर? डाउनवर्ड मोबिलिटी के अंदर जो है ना, कॉस्ट कुड इंक्लूड फियर ऑफ फॉलिंग इन स्टेटस। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा फेयर होता है सोशल मोबिलिटी का कि यार नए लोग मिलेंगे, नए दोस्त अहबाब होंगे, नया उठना बैठना उनके साथ, नई डीलिंग, नए काम, तो ये सारा डिफरेंट हो जाएगा। और थर्ड फेयर इसके अंदर बताया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। थर्ड फेयर इसके अंदर बताया गया है कि पेरेंट्स और चिल्ड्रन के अंदर गैप बढ़ जाता है। कैसे गैप बढ़ जाता है? क्योंकि बाप की अगर सोशल मोबिलिटी हुई है, वो किसी हाई पोजीशन पे गया है तो उसको वहाँ पे टाइम भी ज़्यादा देना पड़ेगा। जब वो टाइम ज़्यादा देगा तो वो अपने बच्चों से दूर होता रहेगा और गैप बढ़ता रहेगा, बच्चों के लिए टाइम नहीं बचेगा उसके पास। इसके बाद है जनरल ऑब्जर्वेशन जो कि सोशल मोबिलिटी की है। एक तो ऑब्ज़र्वेशन ये है कि सोशल मोबिलिटी मर्दों की बहुत ज़्यादा है बनिस्बत औरतों के, मर्द ज़्यादा तरक्की करते हैं बनिस्बत औरतों के। दूसरा ये है कि द लॉन्ग टर्म ट्रेंड इन सोशल मोबिलिटी हैज़ बीन अपवर्ड, यानी कि जो लंबे अरसे तक ट्रेंड देखा गया है किसी भी एक फैमिली का, जनरेशन का, वो अपवर्ड ही मोबिलिटी है। ठीक है, विद इन सिंगल जनरेशन, एक जनरेशन के अंदर जो मोबिलिटी है वो इंक्रीमेंटल होती है, ना कि ड्रामेटिक। ठीक है, और क्योंकि मोस्ट यंग फैमिलीज़ इंक्रीज देयर इनकम ओवर टाइम एज दे गेन एजुकेशन एंड स्किल। ठीक है, होप सो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।